कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक हो गया और ऑफिस से हो गया। आर्टिस्टिक वैली में आप सबका खुशामदीद। जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे होगे, मेरे पास एक सामने मेरे कैनवस है, ब्लैंक कैनवस है बिल्कुल। उस पर मैंने अभी कोई बैकग्राउंड नहीं बनाया, कुछ राइटिंग नहीं की। बस आपको ये बताना चाहती हूँ अभी कि हम ने जो ब्रश से राइटिंग करनी है, वो ब्रश से राइटिंग हमने कैसे करनी है। ठीक है, हम सिर्फ़ और सिर्फ आज उस पर गाइडलाइन लेंगे कि हमने ब्रश को होल्ड कैसे करना है, ब्रश से जो हमने अलिफ कैसे लिखना है, हरूफ तहज्जी लिखेंगे हम कुछ, और अल्लाह ताला का नाम भी लिखेंगे। कि मैं आपको डिफरेंट जो है ना टिप्स बताऊंगी कि हमने होल्ड कैसे करना है। सबसे मेन पॉइंट जो होता है, हमने ब्रश को होल्ड करना सीखना है। क्योंकि अक्सर लोग हैं वो सारा बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा बना लेते हैं सब कुछ, लेकिन उनको ब्रश को होल्ड करना नहीं आता। आपने ब्रश को होल्ड करना सीखना है। डबल पेंसिल से हम काम करते हैं ना, जो वो एक ट्रेस का काम हो जाता है। वो आप करो, आप बड़ी पेंटिंग्स बनाओ, उस पर करो, लेकिन आपको एक प्रोफेशनल लेवल पे जब आपको जो है ना, आपको इस चीज़ का भी आइडिया आना चाहिए कि हमने एक ब्रश के साथ कैसे काम करना है। चाहे हमारे पास ब्रश हो, हमारे पास कोई भी कपड़ा हो, कोई भी चीज़ हो, हम उससे राइटिंग कर सके। इतनी हमारे हाथों में एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, जो आपको सीखने को इंशाल्लाह क्लास में भी मिलेगी, मेरे कोर्सेज़ में मिलेगी। तो मेरे पास जो है ना, जो जिस ब्रश से मैं रेड डंडीज़ वाला जो मेरे पास ब्रशेज़ है, उन्हीं से मैं करूँगी। उसका जो बड़ा साइज़ ब्रश होगा वो मैं लूँगी और फ्लैट ब्रश है बिल्कुल, ठीक है। इसके लिए मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। एंगुलर ब्रशेज़ भी होते हैं, कीप स्माइलिंग के, वो एंगुलर ब्रशेज़ है। और भी कंपनीज़ के होंगे, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनसे आपके लिए लिखना बहुत मुश्किल होगा। फॉर बिगिनर्स, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा उनसे लिखना। ये वाले ब्रश जो होते हैं, ये थोड़े हार्ड होते हैं ब्रशेज़, इसलिए इनसे लिखना जो ना ईजी होता है। ये मैंने ब्रश के ऊपर ब्लैक कलर लगाया हुआ है। अभी इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आपको राइटिंग करना ही बताना है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों ये वीडियो जो है वो एंड तक देखें, ताकि आप लोगों को सारी समझ आ सके। ठीक है, आपने फ्लैट ब्रश यूज़ करना है, ये ब्रश ही यूज़ करना है। इसमें ये रेड डंडी वाला है ना, इसी तरह ये लोकल ब्रश है बिल्कुल, ठीक है, इसका कोई ब्रांड नहीं है। इसी तरह ब्लू स्टिक में भी ये मिलता है, ठीक है। इसकी जो पीछे से जो स्टिक होती है वो ब्लू होती है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। ये रेड था ना, आपको ब्लू में भी मिल जाएगा, ठीक है। होता आगे से आपने देखना कि ये हार्ड होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। सॉफ्ट ब्रश से आप नहीं लिख पाएंगे ठीक से। और यहाँ से आपने ब्रश की टिप से नहीं आपने पकड़ना, ठीक है। और आपने अपनी लिटिल फिंगर को जो है ना, अपनी लिटिल फिंगर को उस पेज के ऊपर ही रखना है। आप यहाँ से अगर लिखेगी ना, आप टिप से पकड़ के लिखेगी, तो आप बिल्कुल भी इसी तरह आप लिख पाएगी जिस तरह मैं लिख रही हूँ। अगर आप इसके जो है मिड से पकड़ती है ब्रश को और अपनी लिटिल फिंगर को कैनवस के ऊपर रखती है, तो ये देखे कितना मैं सॉफ्टली खूबसूरत सा एक अलिफ मैंने लिखा है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप लोग एक प्लेन कैनवस ले, चाहे छोटे साइज़ का ले चाहे बड़े साइज़ का ले, उस पर आप प्लेन कैनवस पर पेंटिंग कीजिए। पेंटिंग करना, ये प्रैक्टिस करना ब्रश के साथ, ठीक है। ये नहीं कि आप लोगों का कैनवस वेस्ट होगा। इसी कैनवस के ऊपर हम बैकग्राउंड बनाएंगे, पेंटिंग करेंगे, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आज शेयर करूँगी। आप जो है ना, आप लोगों को वो भी क्लास में, लाइव क्लास में आप लोगों के साथ बना के मैं शेयर करूँगी कि मैंने ये जो राइटिंग किया है, इसके ऊपर मैं बैकग्राउंड बना के कैसे एक पेंटिंग करूँगी, ठीक है। आप लोगों का ये कैनवस वेस्ट नहीं होगा। एक्रेलिक कलर्स यही होते हैं कि ये एक दफ़ा जब ड्राई हो जाते हैं, फिर ये इधर से उधर कहीं भी नहीं जाते। चाहे इस पर पानी डालो, चाहे इस पर ऑयल डालो, इसने जो है ना किसी के साथ मर्च नहीं होना होता। एक्रेलिक कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, ताकि फिर बाद में हम इसके ऊपर बैकग्राउंड बना सकें, ठीक है। ये आपकी लिटिल फिंगर है, दरमियान वाली जो उसके लिटिल फिंगर के साथ जो फिंगर होती है, उसको मैंने बैंड किया हुआ, उसका हम यूज़ नहीं करते। बाकी जो 3 फिंगर्स होती है उनको हम यूज़ करते हुए, जैसे हम कलम पकड़ते हैं या पेंसिल पकड़ते हैं, जैसे हम उसको पकड़ते हुए 3 फिंगर्स को पकड़ते हुए हम ब्रश से जो है राइटिंग करेंगे। ये सिर्फ मैं अभी वो एक स्ट्रोक्स बता रही हूँ कि आप कैसे स्ट्रोक्स ले सकते हैं।
जेड ज़बर है वो आपने ब्रश से कैसे लगा सकते हैं। अल्लाह भी मैंने देखने के ब्रश से ही लिखा है, कोई डबल पेंसिल यूज़ नहीं की, बहुत खूबसूरती से लिखा जा रहा है। जब आपका कैनवस नीचे से थोड़ा हार्ड हो ना तो उस पर ना स्प्रे बॉटल लिया करें या एक ब्रश लेकर ना बैकग्राउंड ब्रश लेकर पानी के साथ उसको थोड़ा सा ना सॉफ़्ट कर लिया करें कैनवस को। अभी मैंने सॉफ़्ट नहीं किया हुआ, लेकिन आप लोगों को एक टिप दे रही हूँ कि इसको जो है ना वो सॉफ़्ट कर लिया करें कैनवस को, ताकि आपके लिए ब्रश को यूज़ करना बहुत इजी हो जाता है। अब देखें ना, अगर जो कैनवस है, अगर हमारा कैनवस ख़राब होता है ना, ठीक नहीं होता, तो उसके बैकग्राउंड के पीछे सारी वो राइटिंग सारा कुछ आ रहा होता है, मर्च हो रहा होता है। एक कैनवस जो है ना आपने अच्छा यूज़ करना है। जब आपका कैनवस अच्छा होता है ना, आपका जो है ना आपकी एक पेंटिंग में जान आ जाती है, क्योंकि कैनवस हमारी पेंटिंग की बेस होती है। जब हमारी किसी चीज़ की बेस अच्छी नहीं ना होती, बुनियाद अच्छी नहीं होती, वो चीज़ चाहे जितनी मर्ज़ी खूबसूरत हो तो वो ख़राब ही होती है। जैसे आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लो, ठीक है, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी होती है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे ज़लज़ले आते हैं, कुछ भी होता है, सुनामी आ गई तो वो कैसे पानी में बह जाती है। और वो क्यों? उनमें मटीरियल अच्छा यूज़ नहीं हुआ होता, उनकी बेस अच्छी नहीं होती वो उस जगह की, जिसकी वजह से वो इस तरह बह जाती है। और जो पुराने से पुराना मकान भी वो सलामत रहता है ना, वो ठीक रहता है। एक तो अल्लाह का करम होता है, अल्लाह जिस बिल्डिंग को चाहे गिरा दे किसको, लेकिन कुछ ये भी वजह होती है कि उनकी बुनियादें पक्की मज़बूत होती है, इसलिए अपनी बुनियाद को अच्छा रखना चाहिए। अभी क्योंकि मेरा कैनवस है वो थोड़ा सा नीचे से हार्ड है थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा जो है ना मुझे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन फॉर बिगनर्स आपको एक टिप दूंगी कि आपने नीचे थोड़ा सा स्प्रे गन लेनी है, जो वाटर गन होती है, जिससे जो उससे जो है ना आपने एक दफ़ा स्प्रे कर लेना, ठीक है, पूरे कैनवस के ऊपर जब भी आपने करना है। फिर इससे आपका बहुत अच्छे से सॉफ्टली आपका जो काम है वो हो जाता है। लिटिल फिंगर को नहीं हटाना, अगर हम उसको हटाएंगे, उसको हवा में ले जाएंगे ना, हमारा सारा काम हवाओं में ही जाएगा, ठीक है, वो हवाओं में डूबता हुआ नज़र आएगा। जिस तरह एक कश्ती है वो डूबती हुई नज़र आती है, इसी तरह ये भी है। और इस क्लास का मैंने ये आपकी क्लास हाफ़ आवर की इसलिए दी थी ताकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस वर्क आप लोग मुझे अपना करके सेंड करें, ठीक है। और मुझे जिन लोगों ने ये क्लास अटेंड की थी उन लोगों ने तो मुझे किया था, बाकी जो है क्लास कुछ लड़कियां तो ऐसे जिनको पता ही नहीं है कि जब मैंने अब अगली नेक्स्ट पेंटिंग आपको बनाना सिखाई है इसी कैनवस के ऊपर, तो किसी को पता ही नहीं था, कितनी लड़कियों को पता ही नहीं था, होश ही नहीं थी कि उन्होंने दोबारा कांटेक्ट करने की ज़हमत ही नहीं समझी कि मैं जो है कांटेक्ट करके तो जो है हम मैम से पूछ ले कौन सी क्लास हुई थी, क्या था काम, कुछ नहीं। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो अपना ही नुकसान करते हैं, मेरा तो कुछ नहीं जाता, नुकसान वो अपना ही करते हैं।
तो ब्रश भी आपने ब्रश पर कलर भी लगाना, थोड़ा सा उसको साथ अपने पास पानी रखना है। पानी से जो है ना ब्रश को थोड़ा आपने सॉफ्ट करके फिर कलर लगा के साथ, तो फिर जो है आप करेंगे तो आप अगर आप सिर्फ ओनली कलर ही अप्लाई करती रहेगी तो फिर आपका सारा कलर वेस्ट हो जाएगा, लेकिन आपकी काम में खूबसूरती नहीं आएगी। साथ आपने पानी अपने पास रखना है। इसी ब्रश से जो है मैंने काम किया है, और कुछ ऐसा मैंने नहीं किया कि जिसमें कोई आपके लिए मुश्किल हो। ये अब देखें ना, ये मैं हवाओं में मतलब काम करना, अब फिंगर को लिटिल फिंगर को हटा के मैं वो नकाद लगा रही हूँ तो वो कैसे लग रहे हैं ये आपके सामने है। तो इसलिए ये लिटिल फिंगर को आज से आप लोगों ने यही करना है, कहना है कि ये मेरी आर्टिस्ट फिंगर है, ठीक है। इसको कभी नहीं आपने छोड़ना। अब देखें वही फिंगर मैं नीचे बेस के ऊपर रख के उससे मैं वो निकात लगा रही हूँ, तो उसमें कितनी सफाई आ रही है। और वो वाले निकात देखें कि जो मैंने हवाओं में रख के मतलब कि फिंगर को हटा कर अपने हाथ को बेस से हटा कर मैंने लगा रही हूँ। ये छोटी छोटी टिप्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। इनको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग प्रोफेशनल लेवल पे जा सकें। फ्लैट ब्रश को ही मैंने एंगुलर शेप रखा हुआ है, जैसे एक कलम की नोक होती है ना, ठीक है, वैसे ही मैंने इसकी नोक रखी हुई है फ्लैट ब्रश की को, आगे से उसकी शेप को वैसे रखा हुआ है, इसीलिए तो वो कट स्टाइल में लिखा जा रहा है। ये कुछ आराब है जो आपको जो है बारीकी में जो मैं पहले बताती थी ब्रश से लगाना, मैंने आपको बता रही हूँ। तशद्दुद भी लगा दिया, ये साकिना। उसके अलावा मैंने खरा ज़बर भी लगाई थी, जो अल्लाह के नाम के ऊपर जो होता है, जेर ज़बर भी लगा लेते हैं। आपने बस ये देखना है कि मैं अपने हाथ को अपने अब ब्रश की शेप को, ब्रश को कहाँ लेकर जा रही हूँ, किस तरह किस एंगल पर उसको यूज़ कर रही हूँ। बाकी जैसे हम रा बनाते हैं वाह बनाते हैं ब्रश से, आपने इजीली आपने कॉर्नर ब्रश से कॉर्नर को पकड़ के आपने यूँ, ये हमारा बा बन गया। एक बैकग्राउंड होता है 3D बैकग्राउंड कहते हैं उसको, उसमें हम जो है ना एक इसी तरह हरूफ तहज्जी का इस्तेमाल करते हैं और आप लगाते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत जो है हमारा बैकग्राउंड बनता है। जैसे प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ ना, कोशिश कीजिएगा आप लोग भी ऐसे ही जो है ना प्रैक्टिस कीजिएगा।
ये चीज़ें ही मैंने सारी आपको कलम से लिखना सिखाई हुई है। कोई मैं ऐसा इसमें मुश्किल काम तो मैं कर नहीं रही, कोई टेक्निकल काम नहीं मैं कर रही। काफ है, अल्लाह का नाम है, अली बा ता, सब कुछ आपको सिखाया हुआ है। और सिर्फ ये आपको मैं कलम ब्रश से होल्ड करना बता रही हूँ। आप लोग ब्रश से जो है ना सिर्फ सिंपल एक कैनवस और ब्रश के साथ जो है पहले प्रैक्टिस करें, फिर उसके ऊपर आप बाद बैकग्राउंड्स बनाएं। अपने आइडियाज़ मेरे साथ शेयर करें, कुछ मैंने जो आपके साथ शेयर करती हूँ वैसे ही बना के मेरे साथ आप सेंड करें। कुछ अपने आइडियाज़ आप करें, क्योंकि किसी की कॉपी ना आप कीजिएगा। जब भी आप इन फ्यूचर आप कोई आर्टिस्ट बनते हैं बड़े, इंशाल्लाह आप बनेंगे, तो किसी की कॉपी बेस काम ना कीजिएगा, अपना एक आइडिया रखिएगा। किसी से आइडिया ले सकते हैं आप, बड़े आर्टिस्ट से आइडिया ज़रूर लें, क्योंकि वो जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो हमारे उस्ताद हैं, तो हम उनसे आइडिया ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं। और ये जो मैंने लाइनिंग्स लगाई है यहाँ पे, मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक रफली आपने जो है ना लाइनिंग्स लगाए। आप जिस तरह एक बच्चे को कॉपी पकड़ाती हैं, छोटा बच्चा होता है, कॉपी पेंसिल देती है, उसे कहते हैं कि आप इस पर लाइनिंग्स लगाओ ताकि आप लोगों का हाथ है वो पेंसिल से चले। फिर उसके बाद 1 2 3 वो लिखना लिबे पे शुरू करता है, ABC लिखना शुरू करता है। इसी तरह आपने कैनवस के ब्रश के साथ आपने इस तरह ही लाइनिंग्स लगानी है ऊपर नीचे सारी, ताकि आप ब्रश को होल्ड करना सीख जाए, ठीक है। इसी तरह आपने रफली लाइनिंग्स लगा दी, रफली काम करना शुरू करेगी तो नीटली आपको आएगा। अगर आप हिचकिचाएगी कि नहीं हम इतना गंदा कर रहे हैं, हम कैसे सेंड करें, हम क्या दिखाएंगे, तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे इस चीज़ पर अगर रहेंगे, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। और अगर आप गलती नहीं करोगे और अपनी गलती को ऊपर अपोलोजाइज़ नहीं करोगे, उसको देखोगे नहीं, तो आप सीखोगे कहाँ से। ये आपके सामने मैंने ये चीज़ें रेडी की है, ठीक है, फॉर डेमो आपके लिए ये चीज़ें हैं। आप लोग इसमें मज़ीद कमी बेशी कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से। आप लाइंस लगाए कैनवस के ऊपर, ठीक है, जिस तरह मैं शीट्स के ऊपर लाइंस लगाकर अली बे पे लिखती थी, इसी तरह आप कैनवस के ऊपर लाइंस लगाकर आप हरूफ तहज्जी लिखे, उनको आदि अशकाल में लिखे, आप अल्लाह का नाम लिखे, कोई अरबी में कुछ आयात, वैसे आप रफली या नीट, फिर जब रफ से नीट होता ही जाएगा, खुद ब खुद होता जाएगा, ठीक है। कोई भी इंसान अल्लाह ताला ने नामुकम्मल, अल्लाह ताला ने किसी को नहीं बना के भेजा। अगर एक चीज़ एक हिंस नहीं देता तो उसके बदले में दूसरी हिंस को वो ज़्यादा कर देता है। अगर किसी को आंखें नहीं मिलती तो अल्लाह ताला उसकी दिल की आंखें खोल देता है, दिल को ऐसा मुनव्वर कर देता है कि वो हमसे अच्छा काम कर सकते हैं। मैं अलहमरा गैलरी में भी जाती रही हूँ, उसके बाद और भी इंस्टीट्यूट में 1 2 गई हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैंने ऐसे लोग देखे हैं, ब्लाइंड थे, ठीक है, वो इतना अच्छा उन्होंने काम किया हुआ था कि एक लड़का था कि उसके हाथ नहीं थे और वो पाँव से लिखा, उसने पाँव से पेंटिंग बनाई थी और उसे कंपटीशन में वो विन हुआ था। और इतनी कमाल की वो पेंटिंग बनाई थी कि हम लोग हाथों से वैसी पेंटिंग्स नहीं बना सके, उसने अपने पैरों से ब्रश को यूज़ करते हुए उसने पेंटिंग बनाई थी। इतनी कमाल की पेंटिंग थी। बाकी आप लोगों से कहा था कि आप लोग लाइव क्लास में अपना काम शो कर दे, लेकिन आप लोगों ने बाद में फिर मुझे अपना काम किया, तो इसलिए जो है मैंने अपना काम बीच में ये स्टॉप कर दिया था। या आप लोग समझ ले कि आप लोगों का यहाँ पे क्लास वर्क था, ठीक है। अब आप लोगों का ये होमवर्क है, और ये जो क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों को बहुत लेट मिल रही है, ठीक है। ये लास्ट वीक जो हमारा गुजरा था तब के ये सैटरडे की हमारी रिकॉर्डिंग है, जो आपको जो है लेट मिल रही है। तो इंशाल्लाह बाकी इस वीक की जो 2 रिकॉर्डिंग्स है वो भी आपको 1 2 दिन में आपको इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगी, ठीक है।
क्योंकि थोड़ा मैं बिज़ी होती हूँ, मैंने अपना काम दूसरा भी शुरू किया हुआ है, उसमें भी थोड़ी सी मसरूफियात होती है, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग थोड़ी सी लेट हो जाती है। दूसरा ये कि लाइट का बहुत इशू हो जाता है, लाइट के इशू की वजह से भी आपकी रिकॉर्डिंग है वो लेट हो जाती है। ठीक है, आपके कहने पर एक दफ़ा दोबारा से मैंने वो लिखा है अलिफ। ठीक है, इसी तरह आपने, जिस तरह मैं अलिफ लिख रही हूँ, आपने इसी तरह बार बार जो है एक दफ़ा अलिफ लिखना है, उसके बाद साथ ही उसके बाद भी अलिफ की प्रैक्टिस करते जानी है। जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको आते जाएगा। अलिफ के अलावा भी आपने बाकी हरूफ तहज्जी हैं, उनकी भी इसी तरह आपने लाइंस लगा ले चाहे नीचे, और आप इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करें। अभी यो बा मैं जो लिख रही हूँ ऐसे फ्री हैंड बस लिख रही हूँ आपको बताने के लिए कि एक रफ लिख के आप इसी तरह आप ना काम कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइन लगा के आराम से आपने इस पर जितना हो सके एक दूसरे को चाहे राइटिंग के ऊपर आप लिखते जाओ। मैं आप जब एक करूँगी, एक बैकग्राउंड बनाऊँगी जिसमें बैकग्राउंड राइटिंग को आपको मुकम्मल तौर पे बताऊँगी कि एक बैकग्राउंड राइटिंग अगर आपने करनी हो किस तरह आप बैकग्राउंड राइटिंग कर सकते हो। हरूफ तहज्जी लिखने हैं तो एक दूसरे के ऊपर उसको कैसे आप लिख सकते हो और आप कैसे उस पर साथ लगा सकते हो, वो बहुत एक खूबसूरत एक आइडिया होता है, वो 3D में आ जाता है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी ये जो है ना क्लास हाफ़ आवर की थी, लेकिन इसमें से मैं कुछ कट कर रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी देर बीच में वेट किया था स्टूडेंट्स का कि जो है वो मेरे साथ अपना लाइव क्लास में शेयर करे अपना वर्क। लेकिन उसमें ये था कि जिन्होंने किया था उनको फिर मैंने कहा था कि आप जो है मैं आपकी हाफ़ आवर की क्लास रखती हूँ, आप लोग अब मुझे व्हाट्सएप पे अपनी वीडियोस बना के शेयर करें। तो फिर ऐसा ही हुआ था, हमने व्हाट्सएप पे फिर जो है मैंने वीडियोस है उनकी देख ली थी, या किसी ने रिकॉर्डिंग हमने शेयर की थी मेरे साथ। तो लेफ़्ट हैंडेड जो है ना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ब्रश को जो है ना हैंडल करना फिर तो, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। जो पैरों से काम कर सकते हैं जो लोग, तो लेफ़्ट हैंड का क्या है कि लेफ़्ट हैंड से हाथ ही है ना, है तो लेकिन इतना भी होता है कि लाइव क्लास में अगर आप अपना कैमरा शेयर करके किसी के साथ अपनी वीडियो है या अपने कोई काम की पिक्चर भी शेयर कर दो तो बहुत होता है। आपने ना अल्फाज को तोड़ तोड़ के नहीं लिखना होता। अब यहाँ पे थी ना उनसे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था ब्रश को हैंडल करना भी, तो अल्फाज को तोड़ के वो लिख रही थी। अल्फाज को तोड़ के नहीं लिखना, जब ब्रश भी यूज़ करना है कलम भी यूज़ करना है, प्लेन बिल्कुल सीधा आपने लिखना है। चाहे उसमें अभी नीचे से जो है आपका जाके वो कलर यहाँ ख़त्म हो जाता है, इंक ख़त्म हो जाती है, फिर दोबारा से आप लगा के कर ले, लेकिन ये नहीं कि उधर ही रोक दिया तोड़ दिया फिर वहीं से तोड़ तोड़ के नहीं लिखना, उस तरह अल्फाज की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। ये जिन्होंने अपना काम शेयर किया था, ठीक है, उन्होंने खूबसूरती से लिखा हुआ है, बहुत प्यारा लिखा हुआ है। अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकत डाले। बाकी 2 स्टूडेंट्स ने मेरे साथ अपना काम शेयर किया है तो अच्छा लगा मुझे। इसी तरह आप लोग भी अपनी एक्टिविटीज़ को शेयर किया करें, वीडियोस बना के शेयर किया करें, ताकि वीडियो बना के आप शेयर करेंगे ना, इस तरह मुझे अंदाज़ा होगा कि आप किस एंगल से आप किस तरह काम कर रही हैं। फिर आपके अगर कोई गलती होगी तो मैं गलती आपकी दुरुस्त करवा सकूं। अगर आपने वैसे आप लिख कर सेंड कर दिया, आपका गलत होता है या कुछ, फिर वो पता नहीं चल पाता कि कहाँ पे आपने गलती की है, कि किस एंगल से लिखा है या कुछ। इस तरह अगर आप वीडियो बना के सेंड करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी आप लोगों ने ये कैनवस आप देख लें, ठीक है, आपके सामने है, आपकी आंखों के सामने ये काम हुआ है। इसी तरह आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है, अपना काम इसी तरह मुकम्मल करना है और मेरे साथ आप लोगों ने अपना काम भी शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।